हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं पाथ एजुकेशन चैनल पर। जो आज के हमारे वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता से है। पिछले दो वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं प्राचीन भारत में, जो एक है समय काल है प्रागैतिहासिक काल के बारे में है, और दूसरा क्या है भारत के इतिहास, भारत के जो नामों का इतिहास है उसके बारे में हम लोग किए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो वो लोग क्या कीजिएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है तो भारत के एक प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक भारत के प्राचीन सभ्यता है। ये विश्व के जितने सभ्यताओं प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये जो इसका जो काल है तो काल तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसका जो काल है सुमेरियन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये सब जो था इसके समय काल में ये लोग आते थे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी खोज कैसे हुआ। आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसका काल क्या है, विस्तार क्या है, राजनीतिक क्या था, इसमें इसका विशेषता क्या है, इसका खोज किसने किसने किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले देखेंगे हम लोग कि चार्ल्स मैसन 1826 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने बताया था, तो चार्ल्स मैसन ने। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। चार्ल्स मैसन ने कब बताया था, 1826 ईस्वी में एक पत्रिका में बताया था, जिस पत्रिका का नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी। एक पत्रिका में बताया था जिस पत्रिका का नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी। ये तो हुआ कि चार्ल्स मैसन ने बताया था 1826 ईस्वी में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दो भाई थे, बर्टन ब्रदर जिसे हम बोलते हैं, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। दो बर्टन ब्रदर थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। तो ये क्या किए कि लाहौर से और कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ये लाहौर से और कराची के बीच में क्या करते, रेलवे लाइन बिछा रहे थे, जिसके दौरान इन्हें ईंट की प्राप्ति हुई। 2 ईंट की प्राप्ति हुई थी, तो वहाँ से भी कुछ अवशेष मिला था सिंधु घाटी सभ्यता को। लेकिन ये लोग ज़्यादा क्या किए कि ज़्यादा छानबीन नहीं किए। ये लोग सोचे कि ऐसे ही कोई ईंट होगा, तो उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन क्या हुआ था, दो ईंट मिला था इनके केवल में। 2 भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। 2 भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। वो कब मिला था, तो रेलवे लाइन जब बिछा रहे थे लाहौर से लेकर कराची के बीच में, उस टाइम 2 ईंट मिला था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का। अब आगे देखेंगे हम कि अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, तो 1853 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता के क्या खोज किए। लेकिन क्या हुआ कि इन्हें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या किए कि 1853 से लेकर 1856 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता के क्या खोज किए, लेकिन क्या हुआ इन्हें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। फिर हम देखेंगे कि सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल जो थे पुरातात्विक विभाग के क्या थे, अधिकारी थे। सर जॉन मार्शल उस टाइम 1921 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग के अधिकारी थे, और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था। इन्हीं के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था। अब आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ शहर हैं, जो कुछ स्थान हैं खोजे गए हैं, कौन कौन खोजे हैं। देखेंगे पहला हड़प्पा है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा का जो खोज है दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता खोज किया था। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किया था, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। ये हुआ। फिर देखेंगे 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। 1922 ईस्वी में 21 के एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। फिर चनहुदड़ो का खोज मैके किया था। चनहुदड़ो का खोज मैके ने किए थे। फिर लोथल जो है, लोथल रंगनाथ राव ने किया था। लोथल गुजरात में भी, वर्तमान गुजरात में है लोथल, उसका खोज किसने, रंगनाथ राव ने किया था। फिर कालीबांगा, कालीबांगा का खोज अमलानंद घोष ने किया था। हम आगे पढ़ेंगे कालीबांगा से काली चूड़ियों की प्राप्ति हुई थी, ये आगे हम चलो पढ़ेंगे। लेकिन कालीबांगा का खोज किसने, अमलानंद घोष ने किया था। फिर देखेंगे राखी घड़ी, राखी घड़ी का खोज सूरज भान ने किया था। फिर देखेंगे रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, और रंगपुर का खोज SR राव ने किया था। रंगपुर का SR राव ने किया था, रोपड़ को यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, राखी घड़ी को सूरज भान ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यताओं का जगह जो है उनका खोज ये लोग किए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इसके काल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में हम देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल है ना, अनेक इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अनेक इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे में सर जॉन मार्शल जो बोले थे, सर जॉन मार्शल जो बोले थे सिंधु घाटी सभ्यता के काल
वो बोले थे 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। बोले थे 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, ये क्या काल बोले थे। फिर वहीं देखे तो डीपी अग्रवाल एक भारतीय इतिहासकार हैं, डीपी अग्रवाल एक भारतीय इतिहासकार है। इन्होंने बोले थे कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका क्या है समय काल है। जो ये अधिकांश क्या था कि यही मान्यता होता है कि यही मान्य होता है, सभी जगह यही उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्या है कि यह जो काल है ना C14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति पर आधारित है। यह काल बताया गया है कार्बन 14 पद्धति के आधार पर यह काल को बताया गया है। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये काल है, ये काल इसी को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक है। और ये जो बोले थे जॉन मार्शल क्या बोलते हैं कि 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक इसका समय काल है। ये हुआ। फिर इसके बारे में हम देख लेंगे नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम है, जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। इनके क्या हुआ 3 नाम है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या हुआ कि इसका नाम कैसे पड़ा, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला जो शहर खोजा गया था, जो पहला स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और दूसरे बात रहा कि सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा, तो ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे विकसित थी, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु सभ्यता पड़ा। चलिए दोस्त, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, इसके उद्भव के बारे में देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में, कि कैसे उद्भव हुआ था इस सभ्यता के बारे में। देखिए क्या है ना कि इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग इसमें मत है। जैसे विदेशी इतिहासकार कुछ बोलते हैं, स्थानीय इतिहासकार कुछ बोलते हैं। तो चलिए उनके बारे में हम थोड़ा देख लें। देखिए विदेशी इतिहासकार जो होते हैं ना, विदेशी मत के अनुसार विदेशी इतिहासकार जो बोले हैं, तो क्या बोलेंगे, जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये क्या है, सुमेरियन सभ्यता है, जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंतर्गत आता है, जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंतर्गत आता है। ये तो हुआ। तो विदेशी इतिहासकार जैसे मार्शल बोले थे ये बात, व्हीलर बोले थे, चाइल्ड बोले थे, ये बोले थे कि क्या है, ये विदेशी सभ्यता है, जो सुमेरियन सभ्यता है। विदेशी एक सुमेरियन मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो क्या है, वही सभ्यता है सिंधु घाटी के सभ्यता। लेकिन क्या हुआ कि जो भारतीय इतिहासकार थे, जो स्थानीय इतिहासकार थे, जैसे में क्या हुआ कि राखालदास बनर्जी हुए, तो ये लोग क्या बोले थे, तो ये लोग बोले थे ना कि स्थानीय सभ्यता जो मत बोले थे, क्या बोलते हैं कि यह सभ्यता द्रविड़ और आर्य है, यह सभ्यता का है द्रविड़ है और क्या आर्य है। तो ये बात हुआ तो स्थानीय मत का और क्या विदेशी मत का। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो विशेषता क्या है, इसका नगरीय सभ्यता कैसा था, क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए दोस्त, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका विशेषता के बारे में देख लेते हैं, इस सभ्यता के विशेषता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्या है कि पहले नगरीय सभ्यता है, यह भारत के पहले नगरीय सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है पहले नगरीय सभ्यता है। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पहले नगरीय सभ्यता है, मतलब शहरी सभ्यता है, समझे। फिर इसके बाद जो दूसरा है कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ये क्या जो सभ्यता है, कांस्य युग सभ्यता है। जो कांस्य युग क्या होता है, तांबा और टीन का जो मिक्सर होता है, मैंने यहाँ पर क्या होता है कि कांस्य युगीन, इस सभ्यता में क्या था, कांस्य प्रचलन था, एक सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। फिर एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, पिछले वीडियो में आद्य ऐतिहासिक के बारे में पढ़ाए थे। इसमें क्या होता है कि इस सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है, इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। तो इसी में क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में आता है। फिर हम देखेंगे शांति प्रिय सभ्यता आता है। यह सभ्यता कैसा था, तो शांति प्रिय सभ्यता था, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो जहाँ भी प्राप्त हुआ तो युद्ध के समान कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ से कुछ वस्तुएं मिली है, कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन युद्ध का सामान कहीं प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए इतिहासकारों ने यह अंदाजा लगाया है कि जो सभ्यता थी शांति प्रिय थी, यहाँ पर कोई युद्ध नहीं हुआ है। फिर उसके बाद क्या, व्यापार प्रधान। सिंधु घाटी सभ्यता काल में दिखाया गया है कि जो व्यापार जो है, व्यापार का मुख्य केंद्र क्या मोहनजोदड़ो था। उसमें दिखाया गया है कि जो मेसोपोटामिया, सुमेरियन, चीन के सभ्यता से क्या इसका व्यापार होता रहता था। तो इसलिए क्या पर व्यापार प्रधान भी है, सभ्यता व्यापार प्रधान थी। उसके बाद एक विस्तृत सभ्यता, यह सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, यह सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। जो इसका एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो एरिया है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया, क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद देखेंगे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
और सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से यह सभ्यता पूर्ण रूप से परिपूर्ण था। क्या था कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से यह सभ्यता पूर्ण रूप से परिपूर्ण था, इसमें कोई कमी नहीं थी। ये रहा आज का वीडियो। आज हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार देखेंगे, कितने क्षेत्र में विस्तार हुआ, कौन कौन सा जगह भारत में है, कौन सा पाकिस्तान में है, कौन सा अफगानिस्तान में, ये देखेंगे। फिर देखेंगे किस स्थान से क्या प्राप्त हुए, ये सब हम क्या देखेंगे आगे वीडियो में देखेंगे। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के 4-5 सीरीज आएगी, उस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।